Good morning, students. We are going to study and discuss about the chapter number 2, नेल्सन मंडेला। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो इसका जो लेखक है वो है नेल्सन रोहिलाला मंडेला। तो बिफोर यू रीड हम इसमें से कुछ पार्ट पढ़ेंगे यानी कुछ लाइंस। तो apartheid is a political system that separates people according to their races। यानी अपार्थाइड बोलते हैं यानी कास्ट सिस्टम या फिर जिसको हम बोलते हैं यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ऊंच नीच जात पात या फिर कैटेगराइज हम लोगों को करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो ये जो हमारी जो नेल्सन मंडेला थे ये साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर थे। तो वो कहते हैं कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो सच हैज सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यानी वो कहते हैं कि क्या जो ये नीचे दिए गए जो कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं उनमें ऐसी जो व्यवस्था थी यानी पॉलिसी थी तो उनमें क्या इसमें थी। तो फर्स्ट है इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सेकंड है साउथ अफ्रीका और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो उसमें ज़्यादा है यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें ज़्यादा, क्योंकि जो ये नेल्सन मंडेला थे वो अफ्रीका से बिलोंग करते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग इसने अपनी वहाँ पर फ्रीडम जो फाइट थी वो स्टार्ट की थी। तो हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? तो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी जो अफ्रीका की नेशनल जो कांग्रेस थी वो उसने उसकी पार्टी उसने अपनी बनाई थी। स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड बोलते हैं जो लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे सफ़ेद यानी काले गोरे ऊंच नीच में ऐसे उनको डिवाइड कर देते थे। तो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन यानी जो मंडेला था उसने लगभग 30 साल जेल में गुजारे। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 यानी और अंत में जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन थे यानी लोकतंत्र में जो इससे इलेक्शन होते हैं वोटिंग होती है तो उसमें वोटिंग डाली गई, वोटिंग हुई एंड कब 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन यानी जो ये नेल्सन मंडेला जो थे वो 1994 में जो वोटिंग हुई थी उसी के अकॉर्डिंग इसको नया प्रेसिडेंट घोषित किया गया उस वक्त अफ्रीका के देश में। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं यानी जिसका वो खुद की आत्मकथा थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी ये जो पार्ट लिया गया है जो हमारा लेसन है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है जो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। और उसने अपनी सारी जितनी भी उसने जो परेशानियों का सामना किया है यानी उसने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया उनको सबको यहाँ पर मेंशन किया है। तो मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओशियंस यानी जो उसका इतिहास था अपनी ज़िंदगी का उसमें से एक छोटा सा ये लेसन लिया गया था। द इनॉग्रेशन, कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी यानी उस वक्त क्या नज़ारा हुआ होगा जिस दिन वो राष्ट्रपति बने थे और उसने राष्ट्रपति की शपथ ली थी। तो चेक योर गैस एंड विद द न्यू आइटम्स फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994 यानी उस वक्त जब वो नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त कुछ जो यानी जैसे BBC है या जैसे ऐसे नेटवर्क थे जो खबरों को देते थे तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ जो
टॉपिक्स हैं या कुछ बातें हैं जो उन्होंने उस वक्त उसमें ब्रॉडकास्ट की थी। तो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी उसके अकॉर्डिंग को बताया गया कि लगभग 300 साल बाद, यानी 300 साल तक जो गोरे थे, अंग्रेज थे, उन्होंने अफ्रीका पर राज किया। उनकी पार्टी हमेशा तो लगभग कितने दिनों तक राज किया? लगभग 300 सालों तक। तो उसके बाद जो नेल्सन जो मंडेला थे वो सत्ता में आए। तो मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स, यानी लगभग 400 सीटों में से 252 सीट उन्होंने ली। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, यानी साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री थी यानी लोकतांत्रिक, तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो काले थे वो बहुमत में आए, सत्ता में आए, और जो गोरों की सरकार थी वो ख़त्म हो गई। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स यानी एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिकल एंड द डिग्निटियर्स फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी वो क्या कहता है, इनॉग्रेशन बोलते हैं जो प्रोग्राम सेट किया गया था, शपथ समारोह, टू प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी जो यूनियंस जो बिल्डिंग्स थी या उसका जो एम्पी थिएटर था, यानी उसका जो पोडियम था, स्टेज था, उसी पर उसको हेल्ड किया गया। इन प्रेटोरिया यानी जो प्रेटोरिया में है, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस, यानी बहुत सारे वहाँ पर नेता आए, एंड डिग्निटियर्स, और बहुत ज़्यादा जो बड़े लोग थे वो फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, यानी लगभग 140 देशों से, अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में लगभग 140 देश उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी उसमें कहा गया कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कि जो ये देश है, सुंदर देश, जो ये ज़मीन है, ये हमारा जो वतन है, वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे का दमन नहीं सहेगा। ये एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलते हैं दमन को, यानी किसी का शोषण करना, ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे का। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, जब वो संबोधन करता है यानी अपना स्पीच देता है, तो वो ये बात कहता है कि अब ये जो अफ्रीका जो देश है वो कभी भी एक दूसरे, यानी जो इसके जो लोग हैं वो एक दूसरे का दमन कभी नहीं करेंगे। तो जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद द ब्लैक वाइट एंड द कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, यानी जो जुबिलेंट सीन यानी बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा। स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया यानी जो प्रिटोरिया जो जगह है जहाँ पर इसको आयोजन किया गया था, वो जो जगह थी, और वहाँ पर जो सेरेमनी हेल्ड किया गया था, वहाँ पर सब विद वाइट ब्लैक एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग, यानी सफ़ेद भी, गोरे भी, और जो दूसरे कलर्स के थे यानी दूसरे देशों से रिलेटेड वहाँ पर रह रहे थे, वो सब के सब उस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड द चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय, यानी लगभग 1 लाख आदमियों ने, जो उसमें मर्द भी, औरत भी, बच्चे भी, बूढ़े भी सब थे, तो उन्होंने उस सेरेमनी को एकदम एंजॉय किया, नाचे गाए और वहाँ पर जश्न मनाया। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो 10th डे यानी 10वां दिन, यानी 10 मई का दिन, डॉन ब्राइट एंड क्लियर, डॉन बोलते हैं जैसे सूरज का उदय होना, तो ब्राइट एंड क्लियर एक दिन एकदम साफ सुथरा। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों की बात बताता, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड्स बाई डिग्निटियर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स, यानी वो जो नेल्सन मंडेला वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से 2-4-5 दिनों से मुझे आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड्स बाय द डिग्निटियर्स, यानी मेरे आसपास आस पड़ोस में मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग थे,
द वर्ल्ड्स लीडर्स यानी और इस संसार के जो बड़े बड़े नेता थे, हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, वो जो यहाँ पर आए थे अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेंस यानी जो सब समारोह जो था उससे पहले मुझे बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। द इनॉग्रेंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, यानी वो क्या कहता है कि ये जो इनॉग्रेशन था यानी ये जो प्रोग्राम था, इसमें जितने लोग या जितने विदेशी जो लीडर्स थे वो इसमें शामिल हुए कि वो अफ्रीकन जो सॉइल है, इस बात यानी जो मिट्टी है, यानी उसमें कभी इतने लोग देशों के लोग कभी शामिल नहीं हुए थे। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फ्रॉम फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, यानी जो ये प्रोग्राम था वो सेट किया गया था कहाँ पर, तो सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन बोलते हैं जैसे जो बलुआ पत्थर होता है, यानी जैसे एकदम भूरे कलर का जो मार्बल होता है। एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी जो यूनियन बिल्डर्स थे उन्होंने उस एम्पी थिएटर को बनाया था, यानी उस चबूतरे को बनाया था जहाँ पर सारा प्रोग्राम सेट था इन प्रेटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेंसी, यानी वो कहता है कि बहुत सारे 10 डिकेट्स बोलते हैं, 10 यानी 10 साल का एक ग्रुप ऑफ 10 थिंग्स इज कॉल्ड डिकेट्स, यानी 10 सालों का एक समूह, उसको हम दशक बोलते हैं। तो फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेंसी, यानी कुछ सालों या कुछ दशकों पहले ये जो सीट थी वो वाइट सुपरमेंसी की थी, यानी यहाँ पर गोरे लोग राज करते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, यानी अब वो कहता है कि अब ये जो प्रोग्राम है वो किस तरह का है, द साइट ऑफ रेनबोज गैदरिंग, रेनबोज का मतलब है अलग अलग तरह के लोग, यानी कहने का मतलब सभी लोग मिलजुल कर उसमें इकट्ठा थे, ऑफ डिफरेंट कलर्स अलग अलग, जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कम गोरा, कोई कम काला है, ऐसे बहुत सारे लोग थे। एंड द नेशंस, और बहुत सारे जो राष्ट्र थे वहाँ पर शामिल थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी इंस्टॉलेशन बोलते हैं स्थापना, यानी नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी जो पहली डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो जीत थी या जो सरकार थी वो सत्ता में आने वाली थी, तो उसी के लिए वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद आए थे। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो ऐसी गवर्नमेंट जो भेदभाव नहीं करती, पक्षपात नहीं करती। तो ऑन दैट लवली ऑटमन डे, यानी उस बसंत के प्यारे से दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, यानी उसके साथ उसकी जो बेटी जिनानी थी वो भी थी। ऑन द पोडियम, उस स्टेज पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी जो मिस्टर डी क्लार्क थे उन्होंने फर्स्ट सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की कसम ली। देन थैम्बोम्की वाज स्वॉर्न इन द एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उस जो थैम्बोम्की थे उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा नंबर आया, आई प्लेज कहते हैं कसम खाने को, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहा मैंने कसम खाई, टू ओबे यानी सम्मान करने की या मानने की, किसकी, ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैं संविधान का सम्मान करूँगा और उसका पालन करूँगा या उसको मैं अपने यानी उसको हैंडल करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड द इट्स पीपल, यानी और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ इस देश को और इस देश के लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, यानी वो क्या कहता है कि टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड बोलते हैं इकट्ठे होने, यानी जहाँ उस वक्त जो गेस्ट थे वो इकट्ठा थे वो उनको वो संबोधित करता है। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और संसार जो उसको देख रहा था, कहाँ पर, स्क्रीन पर, टीवी पर वो, तो क्या कहता है, आई सैड,
मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी यहाँ जो मौजूदगी है कन्फर ग्लोरी, यानी कन्फर बोलते हैं गिव, या यहाँ जो संबोधित किया गया, यहाँ जो प्रोग्राम है उसको शान के लिए संबोधित किया गया, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और उसको मैं मानता हूँ कि उसके लिए ये बिल्कुल कन्फर्म है, यानी एकदम परफेक्ट है कि होप और न्यू कन्फर्म ग्लोरी एंड होप, यानी शान और आशा के लिए कौन सी जो सरकार बनी थी, न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी जो नई नई अभी हमें आज़ादी मिली थी उसके लिए बदलाव। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, यानी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी जो हमने एक्सपीरियंस किया है, यानी जो हमने हमारा जो अभ्यास है किसी चीज़ को देखने का या किसी चीज़ को सहन करने का, वो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, और ह्यूमन डिसास्टर मानवता का जो तबाही हुई थी, डिसास्टर हुआ था उसके लिए। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और वो पिछले समय से काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी विच मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, यानी एक ऐसे समाज का गठन किया जाएगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी जिस पर सभी सारे मानवता को, यानी जितने भी आदमी होंगे सबको उस पर गर्व होगा। यानी जो मंडेला है वो अपने स्पीच में ऐसे बोल रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको स्टडी करें। तब तक हम जो अगली वीडियो जो होगी हम उसको नेक्स्ट में, यानी यहाँ से अगला जो पार्ट होगा हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।